आप उसे इतिहास की किताबों में नहीं पाओगे, लेकिन उसके दर्द ने हमारे और आपके घर की महिलाओं के दर्द को कम कर दिया। उसका नाम था अनारका। वो सिर्फ उस समय 17 साल की थी और उसने उस अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। अनारका, बेट्सी और लूसी 3 ब्लैक वुमेन थीं जो उस समय मोंटेगोमरी के आसपास के खेतों में काम करती थीं। बात है 1840 की। उस समय अमेरिका में गुलाम प्रथा कायम थी। ये वो दौर भी था जब अमेरिका और अमेरिका के लोग बहुत सारे शोध कर रहे थे और उनके बहुत सारे फील्ड्स रेगुलेटेड नहीं थे। ऐसे ही एक डॉक्टर का नाम आता है, डॉक्टर जे सिम्स। जे सिम्स एक डॉक्टर थे और बहुत सारी सर्जरीज में अपना हाथ आजमा रहे थे। इसके पहले 2 मरीजों की जान जा चुकी और इसलिए वो अपनी पुरानी जगह छोड़ के मोंटेगोमरी आ गए थे। अनारका, बेट्सी और लूसी ये तीनों ही उस समय नई नई माँ बनी थी और एक बहुत ही पेनफुल मेडिकल कंडीशन इनके साथ डेवलप हो गई थी, जिसमें ब्लैडर और बाउल पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उनका जो मालिक था वो इसका इलाज ढूंढना चाहता था, इसलिए नहीं कि उनको इस पर तरस था, बल्कि इसलिए कि वो महिलाएं उतना काम नहीं कर सकती थीं जितनी और महिलाएं काम कर सकती थीं। डॉक्टर जे सिम्स मोंटेगोमरी में उसी समय नए नए आए थे। उन्होंने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के उसके मालिक संपर्क किया था और उसके मालिक ने सारा कंसेंट इन महिलाओं पर प्रयोग करने के लिए जे सिम्स को दे दिया था। उन्होंने इन तीनों महिलाओं पर प्रयोग करना शुरू किया। इनमें सबसे पहला नाम था लूसी। ऑपरेशन थिएटर में गई और बहुत सारे डॉक्टर्स, आसपास के लोग वहाँ खड़े थे। उससे पूछा भी नहीं गया कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। उसे नेकेड वहाँ पे लिटाया गया और बहुत सारी सर्जरी शुरू की गई। सर्जरी में जो डिवाइस उसके ब्लैडर में लगाया गया था उससे लूसी को इन्फेक्शन हो गया। हालांकि बाद में इन्फेक्शन का इलाज डॉक्टर सिम्स ने कर दिया, लेकिन यह ऑपरेशन फेल रहा मिला। अगला नंबर बेट्सी का था। उसे इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज उसे भी नहीं मिल पाया। फिर अगला नंबर आया अनारका का। अनारका के भी कई तरह तरह के प्रयोग हुए। इसी बीच आपको और भी बता दें कि इन तीनों महिलाओं पर जो भी ऑपरेशन हुए उनको कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। लोगों को लगा कि डॉक्टर जे सिम्स इसका इलाज नहीं ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर जे सिम्स ने उनके मालिक से इन तीनों महिलाओं को अपने वहाँ काम करने की अनुमति ले ली और उन्होंने इन तीनों को एक ट्रेन कर दिया जो एक दूसरे की मदद करती थी और फिर भी बहुत सारे प्रयोग वो करते रहे और लगभग 5 साल बाद आखिर में उन्होंने इसका इलाज ढूंढ ही लिया। 1852 में उन्होंने इस पर एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में उन्होंने इन तीनों महिलाओं का कोई जिक्र नहीं किया। आज भले ही डॉक्टर जे सिम्स को मॉडर्न गायनोकोलॉजिस्ट का जनक माना जाता है, लेकिन बिना इन तीनों महिलाओं के शायद ये संभव नहीं हो पाता। जे सिम्स की न्यूयॉर्क में एक प्रतिमा भी लगी। बहुत सारे हीटेड डिबेट्स के बाद 2018 में उस मूर्ति को हटा दिया गया।